फरमाओ। मैं कृष्ण लीला को आपके घर से समझाऊंगा। ठीक है, आप भोजन थाली पर बैठे हैं, शुद्ध अशुद्ध का विवेक आप नहीं रख रहे हैं, तो कम से कम कसायों की मजबूती के साथ मांग तो ना करें। ये भाव तो नहीं बनाए कि नहीं मुझे शुद्ध नहीं, इसको अशुद्ध कर दो, मुझे ये नहीं वो चीज चाहिए जिस अवक्ष है, जिसमें जीभ पड़ चुके हैं, मुझे वो चीज चाहिए। कम से कम वहां ये भाव तो मत बनाओ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सुबह महिलाएं उठती हैं या आप भी, कोई भी, हाथ में झाड़ू आ जाती है। अब ये तो रोजमर्रा का काम है, तो आंखें बंद करके कर लेते हैं लोग इसे। तो कैसे करते हैं? आंखें बंद करके। अगर आंखें खोल के करो तो हो सकता शुभ लिस्सा में चले जाओ, और आंखें बंद करके करो तो कौन सी लिस्सा होगी? आपका श्रावक का आचार जिसमें श्रावक की चर्या दी हुई है, वो ये कह रहा है कि झाड़ू लगाना श्रावक की मजबूरी है, शौक नहीं है। क्या है? मजबूरी है। लेकिन आपने तो शौक बना रखा है। क्या बना रखा है? शौक। पहले के श्रावक सुबह और शाम, और अब जब देखो जब झाड़ू हाथ में है, तो क्या बन गया वो? शौक। पहले मजबूरी था, अब शौक हो गया। और दोहाई के हम गंदगी में नहीं रह सकते, तो सारी दुनिया गंदगी में रहती है क्या? आपने विवेक नहीं लगाया है, झाड़ू उठाई है, लगा दी है, बार बार लगा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि जीव मर रहे हैं, चींटियां मर रही हैं, चींटियों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, तो वहां लगाते हुए कौन सी लिस्सा है, कौन सा परिणाम है? हिंसा तो है। और विवेक लगा लेते, विवेक का नेत्र खोल लेते, पहले देख लेते। और अगर कोई जीव है तो उसे ऐसे अलग कर देते कि उसकी आराधना ना होती। और कितनी बातें हैं जो आप प्रातः काल शुरू करते हैं और सोने तक ही करते रहते हो, सारे के सारे परिणाम हिंसा के होते हैं, अशुभ लिस्सा के, किस लिस्सा के होते हैं। तो कोई टोक दे तो देख के लगाना, तो ले पड़ी झाड़ू, तुम ही लगा लो। सास टोक दे बहू को तो झाड़ू किसके हाथ में चली जाएगी? सास के हाथ में चली जाएगी। क्यों भाई, कोई गलत कमेंट था क्या? ये तो नहीं कहा था कि उल्टे होके झाड़ू लगाना, ये तो नहीं कहा था ना कि सिर के बल होके झाड़ू लगाओ, तो मानते भाई गलत कमेंट था। ये तो कहा कि देख के लगा लो। मतलब शुभ भावों के साथ झाड़ू को लगाओ। गृहस्थ जीवन के जितने काम हैं दो ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो अशुभ भाव से हो सकते हैं या शुभ भाव से हो सकते हैं। हिंसा, अशुभ परिणाम क्रिया से नहीं होते, क्रिया की लापरवाही से होते हैं। अगर क्रिया में प्रमाद है, लापरवाही है, क्रिया पर ध्यान नहीं है, जल्दबाजी है, तो वह क्रूर परिणामों के साथ क्रिया स्वीकार की गई है जिसमें हिंसा होगी, और वो कृष्ण लिस्सा वाला परिणाम होगा। थोड़ी सी समझदारी, ज्यादा नहीं चाहिए, आर्य नहीं बनना है, मुनि नहीं बनना, थोड़ी सी समझदारी। अब देखो, श्राप का चाल लिखा गया, मूलाचार लिखा गया।
कौन सी चर्चाएं हैं मूलाचार में और श्रावकाचार में? खाने पीने की चर्चाएं। क्या चर्चाएं हैं? खाने पीने की। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, जो नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, ये तो चर्चा है। यानी आपके भावों को शुभ करने के लिए आचार्यों ने पूरी गृहस्थी और पूरी चर्या श्रावकाचार और मूलाचार में उतार दी। जब मुनियों की समिति की बात चलती है तो एक एक समिति शुक्लेष्या का परिणाम देती है। श्रावक के अणुव्रतों की बात चलती है तो एक एक अणुव्रत श्रावक को शुक्लेष्या में भेजता है, क्योंकि विवेक रहेगा, सावधानी रहेगी। किसी भी कीमत पर विवेक नहीं हट सकता, किसी भी कीमत पर सावधानी नहीं हट सकती, यानी किसी भी कीमत पर जीव की आराधना नहीं हो सकती। और ऐसा भाव श्रावकाचार और मूलाचार में इसलिए दिया क्योंकि यही भाव हमें आत्म कल्याण की ओर ले जाएगा। यही भाव। अब देखो, उन्होंने कहा आपको स्नान करना है, तो क्या कहा उन्होंने? छने पानी से करना है। तुम्हें लग रहा है कि छने पानी से मैं स्नान करूंगा तो त्रसजीव छन्ने में आकर निकल जाएंगे, तो उनकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, उनकी रक्षा तो होगी, लेकिन आपकी रक्षा उनसे ज्यादा होगी, क्योंकि तत्काल में आप तीव्र कषायों से बचेंगे, तीव्र मन वचन काय की विकृति से बचेंगे, कृष्णलीष्या से बच जाएंगे। लेकिन हम तो जेंटलमैन हैं। वो पानी छानने का जमाना तो दादा के दादा के दादा का था, हमारा थोड़ी है। हम तो आरओ वाले हैं, वाटर कूलर वाले हैं, बिस्लरी वाले हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आप बने रहो। परिणाम भी ध्यान रखना। इतनी सारी हिंसा का परिणाम क्या हो सकता है, एक बार एक छोटे से कागज पर लिखकर देखना। क्या करना? देखना एक बार कि एक बूंद में 36,450 विज्ञान कह रहा है, असंख्यात आगम कह रहा है, तो हम कह 36,450 का हिसाब लगा के देख लो। अब तो कहां जाओगे, क्या होगा, कौन सी लिस्सा में पढ़ रहे होगे, आपको पता है? कंठ सूख रहा है तो कंठ को शीतलता जल की नहीं चाहिए, कंठ को शीतलता सावधानी की चाहिए। और अगर सावधानी की शीतलता दोगे तो कभी अवसर ही नहीं आएगा कि कंठ सूखेगा या पर्यायों से मुक्त हो जाओगे जिसमें कंठ सूखता है। दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो भव्य आत्माओं, जड़ से उखाड़ने का भाव। किससे उखाड़ने का? जड़ से। हाँ महाराज, आ जाती है गुस्सा, कभी कभी क्रोध आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। वो कितना ज्यादा आ जाता है? या तो तुम मर जाओ या फिर हम मर जाएं। नहीं, आपके वाक्य हैं, हमारे नहीं है। किसके वाक्य हैं? आपके हैं वाक्य। मर जाते तो अच्छा होता। किसके वाक्य? कहने को तो कह दिया आपने, ना आपको मरना है ना आप मरोगे, पक्की बात है। लेकिन भाव, आपने क्रूरता के प्रकट किए हैं, क्रूरता आपके अंदर आई है, तब मरने और मारने के भाव आते हैं। समझदार आत्माओं,
एक एक क्षण का भाव हमें नरक भेज सकता है, हमें स्वर्ग भेज सकता है, हमें सिद्धालय भेज सकता है। ये हमारे ही अंदर उत्पन्न हो रहे हैं और इन्हें ही हमारी गति तय करना है। तो दुर्योधन की कहती महत्वाकांक्षा थी कि भाई ये मेरा राज्य है, मेरे पिता का है और ये पूरा मुझे मिलना चाहिए। सारी दुनिया गलत कहती है और तुम दुर्योधन के पिता हो महत्वाकांक्षाओं में, और तुम अपने आप को अच्छा कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं। वही की वही बात आपके अंदर है। आपके अंदर भी भाव है कि भाई को थोड़ा कम मिल जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए। आप भी कर लेते हो कि यहां का वहां दबा देते हो, यहां का वहां दबा देते हो और प्रस्तुत करते हो कम को। किस लिए ईर्ष्या दुर्योधन की थी तो आपकी भी तो है। उसने भी लाक्षागृह बनाया, एक बनाया था और आप कितने बना चुके पता है आपको? पता ही नहीं कितने लाक्षागृह तैयार किया आपने। सोचो, सोचने से सब पकड़ में आता है और जब सब पकड़ में आता है तो ये समीक्षा हो जाती है, परीक्षण हो जाता है कि मैं कृष्ण लीला में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये बात सामने आ जाती है कि ये भाव, ये परिणाम कृष्ण लीला का है। क्रोधी, बात बात पर चिड़चिड़ाना। और लोग क्या करते हैं? बात बात पर क्षमता रख लेते हैं कि चिड़चिड़ाते हैं। थोड़ा सा काम का लोड पड़ जाए, जिस बच्चे को छाती से लगाए लगाए घूमते हैं वही बच्चा आके कुछ कह दे तो छाती अलग बच्चा अलग। किसे चिड़चिड़ाते हो? सोचो ना आप। जिस पति को, जिस पत्नी को बारात लेके गए, लेके आए, 7 भावरें बाणी, 7 वचन दिए और अगर थोड़ा मूड ठीक नहीं है तो कैसे बोलते हो? बताओ, आप ही जानो। अब मेरी तो है नहीं, मैं क्या जानूं कैसे बोलता हूं। और जो है मेरी वो मुझे अभी मिलने वाली नहीं है, जिसे मैंने पसंद किया है, मुक्ति बधू को। कोई छोर और कुछ और मत समझ लेना मुक्ति बधू को वो अभी नहीं मिलने वाली, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्राप्त करके तो रहूंगा, उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। जिसे चाहा है उसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। कितने ही भाव बाद मिले, प्राप्त करके ही रहूंगा। आप इन सब संबंधों को, इन रिश्तों को देखिए, ये आपको कृष्ण लीला की ओर ले जाने वाले हैं या कृष्ण लीला में ही ले जाते हैं। क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं, उम्मीद बहुत है, महत्वाकांक्षाएं बहुत लगी हुई हैं, तो इनका ठहराव इन्हीं लीलाओं पे जाके होता है। मत्सरो माश्चर्य, अपनों के साथ 2 बातें होती हैं, पीछे रह जाए तो चिंता, आगे निकल जाए तो ईर्ष्या। ऐसे ही होता है ना। कोई अपना है, अगर वो पीछे रह गया तो चिंता होती कि भाई पीछे रह गया, और आगे निकल जाए तो ईर्ष्या हो जाती, कैसे निकल गया। किस लिए ईर्ष्या है? कि जिसकी पहले 10 मिनट पहले चिंता थी कि पीछे रह गया है, 10 मिनट बाद वो तुमसे आगे चला गया तो अब ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। आगे कैसे चला गया, मैं पीछे रह गया। ये संबंधी तो हैं जो आपको कृष्ण लीला में भेज रहे हैं। और अगर संबंधों को सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से निर्वाह करेंगे तो यही संबंध आपको सुख लीला में भेज देंगे। कहां भेजेंगे? सुख लीला में। दुर्योधन मत बनो, निहित स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी तो होनी नहीं चाहिए। हम तो निर्वाह करें, संयोग आया है,
सहयोग से जो मिला है उसे धर्म पूर्वक उसका निर्वाह करें, शब्दा मर्यादा पूर्वक उसका निर्वाह करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शुभलेस्या में ही विचरण करेंगे जीवन पर्यंत। ये अशुभलेस्याएं हमें छू भी नहीं पाएंगी। तो भव्य आत्माओं, घड़ी क्या करे, ये हमारा साथ नहीं देती, आपका साथ देती है, लेकिन अच्छी है। क्या है? अच्छी है। बता रही है इतने समय और आप गए, इतने समय और गए आप, मतलब इतनी आयु और समाप्त, इतनी आयु और समाप्त, इतनी आयु और समाप्त। हम वो अचेतन है ना, तो समझते नहीं ना उसकी बात। हम चेतन की नहीं समझ रहे हैं तो अचेतन की क्या समझेंगे। तो भव्य आत्माओं, आत्मा को काला नहीं, श्वेत वर्ण देना है। और उसे श्वेत वर्ण देने के लिए भाव आपको धवल बनाने पड़ेंगे, पवित्र बनाने पड़ेंगे। और भाव पवित्र बनेंगे तो आत्मा श्वेत वर्णी ही होगी। वो समोसण में जो अरहंत परमेष्ठी विराजमान रहते हैं तीर्थंकर भगवान, उनके करोड़ों सूर्य की आभा को फीका करने वाली आभा परम सुख लीस्या से प्रकट होती है। उसी की इच्छा तो हमारी है। किसकी? उसी चॉकलेट की इच्छाएं बचपन में की, खिलौने की इच्छाएं बचपन में की, थोड़े से बड़े हुए तो कपड़ों की इच्छाएं होने लगी, जूतों की होने लगी, अच्छे बस्ते की, अच्छी किताब की, साइकिल की इच्छा होने लगी। थोड़े और बड़े तो अब गाड़ी चाहिए, कपड़े भी स्टैंडर्ड के चाहिए, अब मोबाइल का ज़माना है तो टच मोबाइल चाहिए। और बड़े हो गए तो अच्छी पत्नी चाहिए, ये भी आजकल विकल्प है। हम कैसे हैं? चाहिए तो सब अच्छा है। अब ये सब तुम जो करते चले जा रहे हो, यहां कहीं भी इस लिस्ट में धर्म का नाम नहीं है कि हम धर्म कब करेंगे। हाँ, लिस्ट में कब धर्म का नाम जुड़ेगा? जब कुछ करने लायक नहीं बचोगे। अब हो गए 70 के, तब धर्म करना चाहिए और मुंह से आएगा कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है। तो भव्य आत्माओं, जैसे इन चीज़ों को पसंद करते करते जिंदगी खराब कर दी, अब उन चीज़ों को पसंद करो जिनसे जिंदगी आपकी संवर जाए। और अगर सम्यक दर्शन के साथ शुक्लेस्या के अगर एक अंतर्मुहूर्त भी मिलता है तो सदगति होती है। अब ठीक है, कल अपन नीलेस्या को समझेंगे, कृष्णलेस्या को यहीं छोड़ देते हैं, फिर कभी समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट जी महाराज की। मध्य प्रदेश